Friends, welcome back to another interactive session of Mathfish यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकल मेथड पार्ट 2। ओके, तो पिछले क्लास में मैंने ऑलरेडी एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे दिया कि लीनियर इक्वेशन के सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। और आज हम लोग ग्राफिकल मेथड्स के बारे में ही पढ़ेंगे और कुछ और सम्स को देखेंगे कि उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सम्स की तरफ। देखिए, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि ग्राफ ऑफ इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशंस। ऑलराइट, तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि जब ग्राफ ऑफ इक्वेशंस की इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होती है। अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होगी? जब दो इक्वेशंस कोइंसाइड करेगी। ये मैंने जब मैं ये पिछले क्लास में आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा था तो उसमें मैंने आपको ये बताया कि जब भी वो को इंटरसेक्ट करेंगी, ऑलराइट, तब हमें क्या मिलेगा? एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जब वो दोनों इक्वेशंस, मतलब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशंस कोइंसाइड करेगी, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक, तो तब क्या रहेगा? तब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेगी हमें। ओके, और जब ये दोनों लाइनें, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं तो हमें नो सॉल्यूशंस एट ऑल मिलता है, मतलब कोई सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इसे पढ़ा और आज हम लोग अभी इस सम्स को इसे देखने जा रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन दी हुई है, शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x माइनस वाई, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, और क्या दिया हुआ है? 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होगा? एक जनरल सी बात है, ये वाली चीज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होगा? व्हेन दे कोइंसाइड, व्हेन दे कोइंसाइड, तभी ये मुझको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, y को हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, तो ये मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ये मैं ऐसे लिख दिया इसको, थोड़ा सा ये मैं ऊपर कर रहा हूँ। अब हमें एक बॉक्स बनानी है, इस बड़े से बॉक्स के अंदर हमें 4 मिनी बॉक्सेस बनानी है। यहीं पर हम ये अपनी वैल्यूज को लिखेंगे। ऑलराइट, अब आ जाइए इस तरफ, अगेन y को बनाना है सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाया तो इधर ये 9x माइनस 6 हो गया, और ये y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगेन यहाँ पर भी बॉक्स बनाना पड़ेगा मुझको। आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ, 9x माइनस 6 को डिवाइड बाई 3 करता हूँ, तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक्चुअल में सेम आ जाएगी। बट स्टिल मैं इसे ऐसे नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैं इसे थोड़े से अलग फॉर्म पे वैल्यूज़ लूँगा और इसे थोड़े अलग फॉर्म पे वैल्यूज़ लूँगा और ग्राफ में पुट कर देखूँगा कि ये कोइंसाइड हो रही हैं कि नहीं। ऑलराइट, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं इधर x की वैल्यू 0 रख दूँ, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू को 0 रख दूँ, क्या आंसर मिलेगा मुझे? दिस होल थिंग विल बिकम टू 0, -2 मिल जाएगा। ऑलराइट, अगर मैं इसे 1 रख दूँ, अब ये अगला चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इसे 1 रख दूँ, ये सारी मैं इफ़ करके लिख रहा हूँ। अगर मैं इसे 1 कर दूँ तो ये 3 1 ज़ा 3 -2 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। ये 1 कब होगी? जब मैं इसे 1 रख रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं इसे 2 ले लूँ तो ये 3 2 जा 6 -2 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगी। तो अगर मैं जब x को 2 लेता हूँ
तो मुझे 4 आंसर मिलता है। आइए अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं इसे यहाँ पर अगर मैं ये x को 0 ले लूँ, ऑलराइट, इफ x इज इक्वल्स टू 0, तो ये होल थिंग विल बिकम टू 0, और ये -6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू -2, ये ऐसे आ जाएगा कुछ। अगर मैं इसे 1 ले लूँ तो 9 1 ज़ा 9 -6 इज इक्वल्स टू 3, और 3/3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर मैं इसे, तो मैं x को अगर 1 लेता हूँ, जब मैं x को 1 ले रहा हूँ तो ये 9 हो जा रहा है, और 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। नाउ अगेन अगर मैं इसे 2 ले लेता हूँ तो ये 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। अगर मैं x को 2 ले लेता हूँ तो ये 18 - 6 इज इक्वल्स टू 12, एंड 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 4। ये 4 कब आएगा? जब मैं x की वैल्यू को 2 ले रहा था। ऑलराइट, मैं, ठीक है, तो चलिए ये बॉक्स मेरी कंप्लीट हो गई। अब ये बॉक्स जो कंप्लीट हो गई है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसे ग्राफ में पुट कर कर देखूंगा कि ये कोइंसाइड हो रही है कि नहीं। ऑलराइट, तो चलिए ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक प्री ड्रॉन ग्राफ मैंने आपके लिए यहाँ पर बना रखा है। ये वाली चीज़ हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाली चीज़ हो गई वाई एक्सिस, ठीक है, और ये वाली चीज़ हो गई वाई डैश। ये यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, बट मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाई डैश। और जैसा कि आप इधर देख पा रहे होंगे, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ मेरी हो गई एक्स डैश। ऑलराइट, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले क्या वैल्यू थी हमारी? 0, -2। तो 0 एक्स एक्सिस में 0, और -2 इधर आएगा वाई एक्सिस में, ये वाली पॉइंट आएगी। ये वाली पॉइंट क्या आई मेरी? 0, -2, ठीक है। अब उसके बाद अगला पॉइंट क्या मिल रहा था मुझको? 1, 1। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 1, ये आया मेरा 1, 1। उसके बाद क्या था मेरा? 2/4, एक्स पे 2 आएगा, और ये वाई पे 4 इधर आएगा, 2/4। उसके बाद फिर सेकेंड इक्वेशन, तो ये जो लाइन बन गया, ये लाइन को मैं ऐसे करके ज्वाइन कर दे रहा हूँ। अगेन मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ, लेकिन आप फ्री हैंड नहीं करेंगे, आप स्केल की मदद से इसे ड्रॉ करेंगे। तो ये वाली जो लाइन मिली मुझको, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि ये क्या थी मेरी? 3x - y इज इक्वल्स टू 2 वाली इक्वेशन थी। अब आइए बढ़ते हैं 9x - 3y इज इक्वल्स टू 6 की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट था 0, -2, अगेन यही वाला पॉइंट है 0, -2। उसके बाद क्या है? 1, 1, अगेन यही वाली चीज़ है 1, 1। और उसके बाद क्या है? 2, 4, अगेन यही वाली चीज़ है 2, 4। तो ये वाली जो इक्वेशन है सेम ये वाली इक्वेशन के लिए भी आ जाएगी, 9x - 3y इज इक्वल्स टू 6। तो जैसा कि आपने देखा कि ये एक लाइन के ऊपर, मतलब ये 3x - y इज इक्वल्स टू 2 के ऊपर, अगेन जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो भी इसी के ऊपर ही आ रही है, वो है 9x - 3y इज इक्वल्स टू 6। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों लाइनें, ये दोनों इक्वेशंस आपस में कोइंसाइड कर रही हैं, और जब भी ये कोइंसाइड करती हैं तो फिर क्या मिलता है मुझको? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस, मतलब ये ग्राफ की मदद से जब ये मैंने प्लॉट किया इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि ये दोनों इक्वेशंस, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन कोइंसाइड हो रही है। और जो भी चीज़ कोइंसाइड हो रही है, तो जैसा कि मैंने आपको अर्लियर कुछ मिनटों पहले बताया था कि जब वो कोइंसाइड करती है तो क्या होता है? मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलता है। ऑलराइट, तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया इसे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए ये यहाँ पर क्या दे रहा है? ग्राफ ऑफ इक्वेशंस हैविंग नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशंस कब होता है?
सबसे पहले तो वही जनरल इंट्रोडक्शन वाली क्लास में आप जाओ और देखो नो सॉल्यूशंस तभी होता है व्हेन दे आर पैरेलल। ये कब होता है? व्हेन दे आर पैरेलल। तो पहले अगेन ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस में मुझको तीन तीन वैल्यूज निकालनी पड़ेगी और फिर ग्राफ में हम लोग पुट कर कर देखेंगे कि ये आपस में पैरेलल है या क्या है। ऑलराइट, तो चलिए अगेन इसे सॉल्व करते हैं। तो ये सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5 और ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 6y माइनस 4x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी पहले इसे सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है y को। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2x। नाउ अगेन ये जो माइनस है इसको ठीक करना होगा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 और ये y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5 और ये चला जाएगा डिवाइड पे। ऑलराइट, अब आइए इसकी तरफ, ये वाली क्या हो जाएगी, 6y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4x। नाउ अगेन y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4x बाई 6, ये वाली चीज़ आ गई। चलिए एक बॉक्स बना लेते हैं अब हम लोग। तो ये जब मैं इधर बॉक्स बना लेता हूँ ऐसे करके, देखिए विथ प्रैक्टिस ना आपको स्पीड आ जाएगा और जब ये स्पीड में आप करने लगोगे ना तो इन चीज़ों में बेसी टाइम नहीं लगेगा आपको। और ये सम्स को आप जरूर अटेम्प्ट करें और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि ये मार्क्स फेचिंग सम्स है। इन सम्स में आप मिस्टेक्स नहीं कर सकते। ये बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सम्स होती है, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। तो जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग और वही एक तरीका है इसे अच्छा करने का। ऑलराइट, तो चलिए अब देखते हैं। नाउ अगेन अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा आपकी -5/3। तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो एक बार के लिए इसे इग्नोर करते हैं। फिर अगर मैं इधर x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो ये 2 हो जाएगी और -5 तो -3/3 इज इक्वल्स टू -1 मिल जाएगा मेरा। तो ये y -1 कब हो रहा है, जब मैं x की वैल्यू 1 ले रहा था। ऑलराइट, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं x की जगह 2 बैठा दूँ तो ये 4 हो जाएगी और 4 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -1/3। एक बार के लिए इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इधर -2 ले लूँ तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, -4 और -4 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -9 और -9/3 हो जाएगी आपकी -3। तो -3 कब होगा, अगर मैं इसे -2 लेता हूँ। ऑलराइट, उसी तरह आगे बढ़ते हैं, इसे 3 लेते हैं, x की वैल्यू में 3 पुट करते हैं तो ये 2 3 जा 6 -5 इज इक्वल्स टू 1/3। नॉट पॉसिबल, नहीं लूँगा मैं इसे। उसके बाद अगर मैं इसे -3 पुट करता हूँ तो ये -6 -5 इज इक्वल्स टू -11/3। अगेन एक बार के लिए इग्नोर करते हैं। अब मैं इसकी जगह अगर 4 बैठा देता हूँ तो 4 2 जा 8 और 8 -5 इज इक्वल्स टू 3 एंड 3/3 इज इक्वल्स टू 1। ये 1 कब पॉसिबल है, जब मैं इसकी वैल्यू 4 लेता हूँ। ऑलराइट, अब चलते हैं इसकी तरफ। तो अगर मैं इधर x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगी, ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी और ये 3/6 हो जाएगी। नाउ देखिए, अब तक मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शंस को अवॉइड करनी चाहिए, बट ये वाली चीज़ में आप अगर वैल्यूज़ को पुट करते चलेंगे ना तो ये बहुत ही लंबा लंबा आपको y की वैल्यूज़ मिलने वाली है। तो फिर क्या होगा कि ग्राफ में उतनी जगह नहीं बचेगी कि मैं उसे सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर दिखा पाऊँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अगर इसमें फ्रैक्शंस में भी आ रही है तो भी मैं उसको लेके प्लॉटिंग कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं वो कैसे होता है। अगर मैं इधर x की वैल्यू 0 ले लूँ, ठीक है, इफ x की वैल्यू को 0 ले लूँ तो ये वाली पूरी चीज़ 0 हो जाएगी और ये 3/6 इज इक्वल्स टू हाफ हो जाएगी। तो y की वैल्यू हाफ कब हुई, जब मैं x की वैल्यू को 0 ले लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ तो ये 3 + 4 इक्वल्स टू 7/6। तो अगेन इसे प्लॉट करना बहुत मुश्किल भी होगा और डिवाइड करने में भी टाइम जाएगा, इसीलिए एक बार के लिए 1 को अवॉइड करते हैं। उसके बाद फिर मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इधर 1 ले लेता हूँ तो 3 + 4 इज इक्वल्स टू 7/6, नहीं पॉसिबल।
अगर -1 लेता हूँ तो 3 माइनस 4 दैट इज -1/6। एक बार के लिए उसे भी अवॉइड करता हूँ। अगर मैं इधर 2 ले लेता हूँ तो 4 2 ज़ा 8 और 8 + 3 इज इक्वल्स टू 11/6, तो एक बार के लिए उसे भी अवॉइड करता हूँ। उसके बाद अगर मैं इधर -2 ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा -8 और इधर आ जाएगा 3, तो ये 5/6 बन जाएगी, -5/6, तो एक बार के लिए उसको भी अवॉइड करता हूँ। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसे 3 ले लेता हूँ तो 3 4 ज़ा 12 और 3 15, ठीक है। अगर मैं इसे 3 ले लूँ, अगर मैं इसे 3 ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 12 + 3 15/6, तो क्या मेरे को मिल जाएगा 15/6। तो अगर मैं इसे काट दूँ तो 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 12, तो क्या मिल जाएगा मुझको y की वैल्यू 5/2। तो 5/2 कब मिलेगा मुझे, जब मैं इसकी वैल्यू में 3 ले रहा था, राइट, तभी ना ये 12 और 3 15 बन रही थी। तो जब मैं इसकी वैल्यू 3 ले लेता हूँ। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं -3 की तरफ। तो अगर मैं इसकी वैल्यू में -3 पुट कर दूँ, दैट इज x की वैल्यू में -3 पुट कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा -12 और ये +3 दैट इज -9/6। ये क्या बन जाएगा मेरा -9/6। अगेन जब मैं इसे काटूंगा, मतलब रिड्यूस करूंगा, तो 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा -3/2। तो ये -3/2 कब बना, जब इसकी वैल्यू हमने -3 ली थी। तो अगेन ये बॉक्सेस कंप्लीट हो गई। अब चलिए इनकी प्लॉटिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ये पैरेलल आपस में हो रही हैं कि नहीं हो रही है। ऑलराइट, ठीक है, तो चलिए प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है 1, -1, तो ये x में 1 आ गई और ये -1 इधर को आ गई, तो ये मेरा पॉइंट सबसे पहला वाला इधर जाएगा 1, -1। उसके बाद क्या दिया हुआ है मेरा -2, -3, -2 इधर में और -3 इधर को, 1 2 3, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ क्या आ गई मेरी -2, -3। उसके बाद फिर क्या है 4, 1, 1 2 3 4, 1, ये वाली चीज़ यहाँ हो गई 4, 1। तो ये एक लाइन कंप्लीट हुआ। अब चलिए इसे ज्वाइन कर देता हूँ। अगेन मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ। सॉरी, एक बार के लिए इसे डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली लाइन मेरी कुछ ऐसी बन गई। और ये किसकी है, ये इक्वेशन क्या थी, ये थी 2x - 3y = 5 वाली। अब चलिए दूसरी लाइंस की वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्या था 0, हाफ, तो ये 0 x में और हाफ समथिंग इधर आएगा, तो ये तो कंप्लीट 1 है, तो हाफ समवेयर इन द मिडिल होगा, ये वाली चीज़ यहाँ पर। तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ 0, हाफ। आपको समझाने के लिए मैं एक बार और ये जूम करता हूँ। ठीक है, 0, हाफ मैंने इधर ले लिया। उसके बाद क्या है मेरे पास, उसके बाद चलिए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है 3 और 5/2। ठीक है, तो ये कहाँ आएगा मेरा x में 3, 1 2 3, x पे 3 और 5/2 = 2.5, तो समवेयर यहाँ पर ये चीज़ आएगी, ये वाली चीज़ यहाँ पर आएगी। इसमें क्या है 3, 2.5, 5/2 तो 2.5 ही होती है। उसके बाद क्या दिया हुआ है -3, -3 यहाँ पर है, और ये उसके बाद क्या है -3/2, तो -3/2 = 1.5 माइनस में। तो अभी आप देखिए -3 x पे इधर आ गई और 1.5 तक जानी है मुझको।
तो ये वाली जो चीज़ है ये 1 हो गई, ये वाली चीज़ 1 हो गई और ये वाली चीज़ 2 हो गई, तो इन दोनों के बीच में 1.5 होगी। तो -3 कॉमा -3 कॉमा -हाफ, यही हो गया मेरा। तो चलिए अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन मेरी कौन सी हो गई, ये वाली हो गई मेरी 6y माइनस 4x इक्वल्स टू 3। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों इक्वेशंस, मतलब ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आपस में पैरेलल हो गई। तो जब ये आपस में पैरेलल हो जाती हैं तो हमें क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये पैरेलल हो जाएंगे आपस में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलता है हमें। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपस में पैरेलल हो गई तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सम की तरफ, अब देखते हैं उसमें क्या कह रहे हैं। देखिए अब ये टाइप में क्या बोल रहे हैं, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। तो ग्राफिकली का मतलब हो गया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो चलिए इसमें भी कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है, तो दो इक्वेशंस को आपको ऐसे लिख लेना है जैसा कि मैंने आपको सिखाया अर्लियर क्लासेस में। दो इक्वेशंस को मैं यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबली ऐसे लिख लेता हूँ। नाउ अगेन अगला स्टेप क्या होना चाहिए, आपको y को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा, और दिस y इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स। अब आप इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 माइनस 2x, और y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x/3। अगेन एक बॉक्स बनानी पड़ेगी मुझे, बॉक्स से हमें तीन तीन वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ये 3 बॉक्स बन गई। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अब हम लोग y को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना चुके हैं। अब इसमें वैल्यू पुटिंग करके x की और y की वैल्यू निकालनी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वाले इक्वेशन में कोई भी चीज़ डिवीजन में नहीं है, तो फिर ये बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स निकलेंगे। तो आप कुछ भी ले लीजिए। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो y क्या हो जाएगा मेरा 3। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y क्या हो जाएगा मेरा 4। अगर मैं x की वैल्यू -1 ले लूँ तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए इस इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इधर देखिए डिवाइड बाय 3 है, तो बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट करके हम वैल्यूज़ लेंगे। अगर मैं x की जगह 0 ले लूँ, ठीक है, इफ़ x इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा चीज़ 0 हो जाएगा। दिस इज़ 4/3, तो एक बार के लिए अवॉइड करते हैं। फिर यहाँ पर मैं अगर x की वैल्यू 1 ले लूँ तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, 4 माइनस 2, देन अगेन 2/3 आ जाएगी, इसे भी अवॉइड करते हैं। अगर मैं x की वैल्यू -1 लेते हैं तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, -2, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो ये +2 हो जाएगी। 4 + 2 इज इक्वल्स टू 6, एंड 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2। तो अगेन कंप्लीट आ गया। ये कब आया, जब मैंने x की वैल्यू -1 ली थी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले चीज़ की तरफ। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, और 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और 0/3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कब पॉसिबल हुआ, जब मैं इसे 2 ले रहा हूँ ना। यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको एक रूल समझाता हूँ, आई होप आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ है, लाइक अगर मैं 0/5 लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेम चीज़ 5 डिवाइड बाई 0 लिख देता हूँ तो ये नॉट सॉल्वेबल या इन्फानाइट करके ये आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए
आप ये चीज़ बहुत ही अच्छे से तरीके से याद रखिएगा कि 0 अपॉन एनी नंबर इज इक्वल्स टू 0, बट कोई भी नंबर के डिवीजन में अगर 0 हो तो वो फिर आंसर नहीं मिलता, वो इन्फिनाइट चला जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू 3 ले लेता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 3 ले लेता हूँ, तो ये क्या मिल जाएगा मुझको, 4 माइनस 6। तो 4 माइनस 6 इज इक्वल्स टू -2/3, नहीं पॉसिबल है। अगर मैं x की वैल्यू -3 ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगी और ये +6 हो गया। तो 4 + 6 इज इक्वल्स टू 10/3, अगेन नॉट पॉसिबल। अगेन मैं x की वैल्यू अगर 4 ले लेता हूँ तो 4 माइनस 8 हो जाएगा, दैट कम्स टू -4/3, नहीं लेता हूँ। अगर मैं x की वैल्यू -4 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ -8 हो जाएगी और ये माइनस उसे प्लस कर देगी। तो 4 + 8 इज इक्वल्स टू 12 एंड 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 4। तो ये 4 कब पॉसिबल हुआ, जब मैंने x की वैल्यू में -4 को लिया। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब मुझे 6 वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब मैं अगले स्टेप में क्या करूँगा, इसे प्लॉटिंग करूँगा। तो चलिए देखते हैं कैसे प्लॉटिंग होती है। ठीक है, तो अगेन सबसे पहले क्या था मेरा, 0,3। तो 0 इधर और 3 इस तरफ आएगा, ये वाली पॉइंट यहाँ पर आएगी, 0,3। एक्स पे 3 आ जाएगा और उधर 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा क्या दिया हुआ है, 1,4। तो x पे 1 हो जाएगा और इधर पे 4 हो जाएगा, 1,4। उसके बाद क्या दिया हुआ है, -1/2। तो -1 x पे और y पे 2। तो ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, क्या आ गई, -1,2। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मुझको मिल गया एक स्ट्रेट लाइन। मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ। देखिए ये मैं फ्री हैंड ज्वाइन कर रहा हूँ इसीलिए ये स्ट्रेट नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेट ही आपको करनी है। ठीक है, तो ये लाइन कुछ ऐसी हो गई। अब अगला जब मैं प्लॉटिंग करूँगा तो वो क्या है, -1/2। तो -1 x पे और 2 इधर। ठीक है, तो ये सेम चीज़ आ जाएगी, अगेन -1,2 ये वाली पॉइंट। फिर 2,0 मतलब x पे 2 और y पे 0। तो ये वाली चीज़ ऐसे आ जाएगी, ये क्या है पॉइंट मेरी, 2,0। उसके बाद क्या है, -4/4। तो -4 इधर है और 4 ऊपर चल जाएगा, ये वाली चीज़। ये वाली चीज़ क्या हो गई मेरी, -4/4। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ की प्लॉट कर ली और 3 पॉइंट्स ये वाली हैं। तो चलिए इसे ज्वाइन करते हैं और देखते हैं। ये वाली चीज़ को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो कुछ इस प्रकार ये ज्वाइन हो गई और इसे मैं इधर मिला दूंगा। ठीक है, देखिए ये लाइन से स्ट्रेट नहीं है क्योंकि मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आप इसे स्केल से करेंगे तो ये स्ट्रेट आएगा। ठीक है, तो जो जो पॉइंट है देखिए सबकी कोऑर्डिनेट्स लिखी हुई है। ये वाली चीज़ की कोऑर्डिनेट्स क्या होगी, मैं इसे लिख लेता हूँ, x में -3 और y में 0। ठीक है, तो जैसा कि सम में दिया हुआ है मुझे क्या निकालना है, सम्स की तरफ बढ़ते हैं एक बार। मुझे क्या निकालना है, फाइंड दी वर्टिसेस। तो वर्टिसेस तो मेरा निकल गया जैसे ही मैंने ये प्लॉटिंग की उस पर। और उसके बाद क्या दिया हुआ है मुझे, एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल मुझे निकालना है। क्या निकालना है मुझे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो एक्स एक्सिस पे जो ये मीट कर रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस लिखने का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस पे जो मीट कर रही है उस पे जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल बन रहा है, मतलब ये वाली चीज़, ये ए हो गई, ये वाली चीज़ बी हो गई और ये वाली चीज़ सी हो गई। तो ये जो ट्राइंगल है इसकी मुझे एरिया निकालनी है। तो अगेन ये बहुत ही सिंपल है, सिंपली आपको ये पता होनी चाहिए कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल
इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आई एम श्योर ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पहले। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है हम लोग का। अब जो ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये बेस तो ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली चीज़ पूरी बेस हो गई इसकी। तो ये कितनी यूनिट्स है, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 5 यूनिट। तो बेस में कितना आ गया मेरा 5। और हाइट कितनी हो गई इसकी, हाइट देखिए ये वाली चीज़ जो चीज़ है ये वाली चीज़ हाइट हो गई। ये कितनी है 1 यूनिट 2 यूनिट, तो हाइट हो गई 2 यूनिट। नाउ अगेन जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ये क्या मिल गया मुझको 5 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया मेरा एरिया। और ये एरिया किस पे बन रहा है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये ट्राइंगल ए बी सी की, तो ये एरिया ऑफ ए बी सी ट्राइंगल। तो जैसा कि आपने देखा ये बहुत ही सिंपल सम है, यू जस्ट नीड टू नो द प्रोसेस। और अगर आपको प्रोसेस पता है तो आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सम की तरफ और देखते हैं उसमें क्या हमसे पूछा जा रहा है। देखिए अगेन ये सम में क्या बोल रहे हैं, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दिस लाइंस एंड द वाई एक्सिस। अगेन देखिए पिछले सम्स में मेरे क्या दिया हुआ था, एक्स एक्सिस के ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है, और इस सम में दिया हुआ है मुझको वाई एक्सिस के ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है। तो चलिए पहले तो ये दो इक्वेशंस हम लिख लेते हैं, 2x-3y प्लस 6, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो अगेन y को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है, तो y को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -3y इज इक्वल्स टू -6 माइनस 2x। तो इसे मैं अगले लाइन में ऐसे लिखूंगा, ये वाली चीज़ प्लस हो जाएगी, तो 2x प्लस 6 और y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6 बाय 3। ऑलराइट, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 6 बाई 3। अब आ जाइए इसकी तरफ, ये हो जाएगा ऐसे 18 माइनस 2x। नाउ अगेन y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 2x बाई 3। ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिंपली मैं 18 को उस तरफ ले गया और फिर -2x कर दिया और फिर 18 माइनस 2x बाई 3। तो चलिए एक बॉक्स बनाते हैं। देखिए हर सब में प्रोसेस वही है, जब तक ये ग्राफिकल मेथड चल रहा है प्रोसेस वही है, बस जो क्वेश्चंस में पूछा जाएगा आपको उसे माइंड पे रखना है और उस हिसाब से आपको सम्स को सॉल्व करनी है। ऑलराइट, तो चलिए अगर मैं इधर x की वैल्यू 0 ले लूँ तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इफ़ x इक्वल्स टू 0 ले लूँ तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी और ये 6 डिवाइड बाई 3 आंसर मिल जाएगा मुझको 2। तो 2 आंसर कब मिलेगा, जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैं इसे 1 ले लेता हूँ तो ये 8/3 हो जाएगा। अगर मैं इसे -1 ले लेता हूँ तो ये 4/3 हो जाएगा। तो 1 को छोड़ते हैं और 2 की तरफ बढ़ते हैं, तो 2 अगर मैं लेता हूँ तो ये 4 + 6 10/3 अगेन नहीं पॉसिबल है। अगर -2 लेता हूँ तो ये -4 हो जाएगी और 6 - 4 देन अगेन 2/3 आ जाएगी। अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 × 2 = 6। अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लेता हूँ तो ये 6 हो जाएगी और ये वाली चीज़ भी 6 हो जाएगी। तो 6 + 6 12, 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 4। तो ये 4 कब पॉसिबल हुआ, जब मैंने x की वैल्यू 3 ले ली। अगर मैं इसे -3 ले लेता हूँ, जब x की वैल्यू को अगर मैं -3 लेता हूँ तो ये वाली जो पार्ट है ये पूरी 0, सॉरी ये -6 हो जाएगी और -6 + 6 क्या हो जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा मेरा, जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा 0/3 विच विल कम टू 0। तो ये 0 कब हुआ, जब मैं इधर x की वैल्यू में -3 लेता हूँ। तो ये मेरी कंप्लीट हो गई। अब चलिए इसके तरफ बढ़ते हैं, इसे भी कंप्लीट करते हैं। चलिए तो अगर मैं ये x की वैल्यू 0 रख दूँ तो 18 - 0 हो जाएगी
और 18 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल हुआ, जब x की वैल्यू को मैंने 0 ले लिया। फिर 1 लेते हैं, तो 18 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 16 बाई 3, वो कट नहीं रहा है तो छोड़ देते हैं। और इधर अगर -1 लेता हूँ तो ये -2 हो जाएगी और इसमें ये +2 हो जाएगी। तो 18 + 2 20 बाई 3 डिवाइड नहीं होता, इसलिए 1 को छोड़ देंगे। अगर इधर 2 ले लेता हूँ तो 18 माइनस 4 हो जाएगी, विच विल कम टू 14 बाई 3, नहीं होगा। अगर मैं -2 ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -4, और -4 ये +4, और 18 + 4 22 बाई 3, अगेन नहीं कट रहा है तो 2 को भी नहीं लेता हूँ। अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो 18 माइनस 3 ले लेता हूँ तो ये 6 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू को 3 ले लेता हूँ तो 18 माइनस 6 इक्वल्स टू 12, और 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 4। तो ये 4 कब पॉसिबल है, जब मैं x की वैल्यू को 3 लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद चलिए बढ़ते हैं। अगर मैं -3 ले लेता हूँ, ये वाली चीज़ को अगर मैं -3 ले लूँ तो 2 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -6, और ये माइनस इंटू और ये तो +6, 18 + 6 इज इक्वल्स टू 24, और 24 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो ये 8 कब पॉसिबल है, जब मैं x की वैल्यू -3 लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये मेरा बॉक्स बन गया। एक क्विक रिकैप अगर करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है मेरा, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगले स्टेप में क्या करना है, मुझको ग्राफ्स की प्लॉटिंग करनी है। ये ग्राफ मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, अब इसमें प्लॉटिंग करनी है। तो चलिए प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है मेरा 0,2, तो x पे 0 और इस पे 2, तो ये वाली चीज़ यहाँ आएगी 0,2। उसके बाद क्या है मेरा 3/4, x पे 3, y पे 4, ये वाली चीज़ है। ये वाली चीज़ क्या है 3,4। उसके बाद क्या है -3,0, -3 x पे और 0 y पे, तो ये इधर ही आ जाएगा। ये क्या है मेरा -3,0। ठीक है, तो ये एक लाइन मिल गया मुझको। अब चलिए इसे ज्वाइन करता हूँ। देखिए ये पार्ट ही मेरे लिए सबसे टफ है, इसे ज्वाइन करना, क्योंकि फ्री हैंड ज्वाइन करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। चलिए ये ज्वाइन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले इक्वेशन की तरफ। उसमें कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,6, तो x पे 0 और 6 y पे, ये वाली पॉइंट 0,6। उसके बाद क्या है 3,4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो ये ऑलरेडी है 3,4। उसके बाद क्या है -3/8, दिस इज -3 और 8 ऊपर है, यहाँ पर ये वाली चीज़ क्या है -3,8। ठीक है, अब जैसा कि देख पा रहे हैं ये बन गया मेरा। अब इसे अगले स्टेप में मैं ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, ये एक्चुअली डॉटेड लाइन नहीं होगी, ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हमें एक बार क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड दी वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के बारे में बोला जा रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरी वाई एक्सिस है, ये वाली पार्ट। तो वाई एक्सिस पे ये ट्राइंगल खड़ी है, इसे मैं ए बोल देता हूँ, इसे बी बोल देता हूँ और इसे सी बोल देता हूँ। तो अगेन एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगर निकालना है तो क्या कैसे निकलेगा, ये वाली मेरी बेस हो गई, ये वाली चीज़, और ये वाली चीज़ मेरी हाइट हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस में क्या आ गया मेरा, यहाँ तक 1 यूनिट
2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। बेस में आ गया 4 यूनिट और हाइट कितना हो गया मेरा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स। तो अगेन ये कट जाएगा, तो ये क्या आंसर आ गया मेरा 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है ये किस पे बेस्ड है, वाई एक्सिस पे बेस्ड है। ऑलराइट, ये भूलिएगा मत आप, क्वेश्चन में बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि वाई वाले एक्सिस पे जो ट्राइंगल बन रही है उसकी एरिया आपसे पूछी जा रही है या एक्स पे जो ट्राइंगल बन रही है उसकी एरिया पूछी जा रही है। अगर आपसे एक्स पे पूछा जाए तो देखिए ये वाली जो ट्राइंगल है, ये वाली जो ट्राइंगल है, ये वाली चीज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, अगर इसे निकालने बोला जाए तो कैसे निकलेगा। अगेन एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये ट्राइंगल की बेस क्या हो गई, ये वाली बेस हो गई 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट बेस हो गई इसकी। और हाइट कितनी हो गई 1 यूनिट, 2 यूनिट। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो क्या आ गया मेरा 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये वाली चीज मतलब ये वाली बी डी सी, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी। और ये किस पे बेस्ड है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर बेस्ड। तो एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो आपसे बोला जा रहा है आप उसकी एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए ये सवाल में क्या दिया हुआ है आपको, ये सवाल में दिया हुआ है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर एज इट इज, जैसा कि हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रेपीजियम। अब इसमें क्या है, आपको ट्रेपीजियम का वो खोजने बोल रहे हैं एरिया। ठीक है, फाउंड बाय दीज लाइंस ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम सो फाउंड। तो सबसे पहले तो जो दो इक्वेशंस आप जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपको देखना होगा कि ट्रेपीजियम कैसे बन रहा है और फिर ट्रेपीजियम का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रेपीजियम का एरिया अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले ही याद कर लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, या आई होप आपने क्लास 9 में ज़रूर पढ़ा होगा कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये दो इक्वेशंस मैं लिख लेता हूँ एज इट इज़, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। और इधर क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। वाई को बना दिया मैंने सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके डिवीजन में कुछ है नहीं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल और जल्दी क्विक निकल जाएगा मेरा वैल्यूज़। डिविजन्स में दिक्कत होती है क्योंकि आपको एक होल नंबर चाहिए होता है, होल नंबर प्लॉट करने में आसानी होती है, बट समटाइम्स होल नंबर नहीं मिलता है। तो कोई बात नहीं, होल नंबर नहीं मिलता है तो हम लोग एक्स की वैल्यू अपने हिसाब से कुछ भी पकड़ के होल नंबर वाली ही ऐसी कुछ एक्स की वैल्यूज़ पकड़ेंगे जिसमें होल नंबर मिले अपन को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्स की वैल्यू अगर मैं ज़ीरो ले लूँ तो ये वाली पार्ट क्या हो जाएगी, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ एक्स की इक्वल्स टू वैल्यू ज़ीरो ले लिया तो 2 माइनस ज़ीरो, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो ये वाली पूरी चीज़ 2, 2 माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। ये कब पॉसिबल है, जब मैं एक्स की वैल्यू 1 ले लूँ। उसके बाद अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस 2 ले लेता हूँ, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या ले लिया मैंने 2 ले लिया। तो एक्स की वैल्यू जब मैं 2 ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू टू इज इक्वल्स टू 4। ये वाली चीज़ पूरी 4 हो जाएगी और 2 माइनस फोर इज इक्वल्स टू -2। 2 माइनस फोर इज इक्वल्स टू -2। तो ये -2 कब आया, जब मैंने x की वैल्यू 2 ले ली। ठीक है, तो ये वाली चीज़ पूरी होगी 2 इंटू टू 4 और 2 माइनस फोर इज इक्वल्स टू -2। अब आते हैं इस तरफ, अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ, ये वाली चीज़ की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ तो 6 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 6।
अगर मैं इसकी वैल्यू 1 ले लूँ तो ये वाली चीज़ पूरी बन जाएगी 2, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। अगर मैं इसकी वैल्यू 2 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। तो जैसा कि देख रहे हैं अब ये बॉक्स कंप्लीट हो गई मेरी। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसे प्लॉटिंग करते हैं और प्लॉटिंग करके देखते हैं कि क्या बन रहा है मेरा ग्राफ में। ठीक है, ये ग्राफ आ गई मेरी। चलिए अब अगला स्टेप क्या है, प्लॉटिंग करने का। तो देखिए सबसे पहले क्या मिला मुझको, 0 और 2। तो 0 यहाँ और 2 यहाँ, तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, 0,2। उसके बाद क्या है 1,0, तो 1 इधर x पे और 0 भी इधर, तो ये क्या हो गई 1,0। उसके बाद क्या है मेरे पास 2 डिवाइड बाय -2, तो 2 तो इधर हो गई x पे और -2 इधर नीचे हो गया, ये वाली चीज़। तो ये क्या हो गई 2, -2। उसके बाद अगला इक्वेशंस की कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, 0,6, तो 0 तो इधर हो गई और 6 इधर हो गया, ये वाली चीज़ क्या हो गई मेरी 0,6। उसके बाद 1,4, 1 x पे और y पे 4, ये वाली चीज़, तो 1,4। उसके बाद क्या है मेरे पास 2/2, तो ये 2 इधर, ये 2 इधर, ये वाली चीज़ ऐसे मिल गई। ठीक है, तो एक बार के लिए तो हम लोग ये स्ट्रेट लाइन को मैच करते हैं। ठीक है, एक बार इसे मैच करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। तो पहले तो देखो आप ट्रेपीजियम की जो फिगर होती है वो कैसे होती है, ट्रेपीजियम इसे होती है, ऐसे होती है। ट्रेपीजियम कुछ इस प्रकार होती है जिसमें से दो पैरेलल साइड्स होती हैं। अगर मैं इसे बोल रहा हूँ ए बी सी डी, और ये दो पैरेलल साइड्स होती है और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है यही होता है डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, चलिए तो देख पा रहे हैं दो पैरेलल साइड्स है मेरे पास। अब ये पैरेलल साइड्स को मैं ट्रेपीजियम कैसे बना सकता हूँ, देखिए ये वाली चीज़ तो इधर है बनी हुई चीज़, तो ये हो गई, और ये वाली चीज़ को अगर मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। आप देखो इसे, मैं कह रहा हूँ मुझे एक ट्रेपीजियम बनानी है, तो ये वाली चीज़ ऐसे हो गई, यहाँ पर ये एक पॉइंट आ गया, ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,0। तो ये वाली चीज़ अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूँ तो ये बना मेरा ट्रेपीजियम। नहीं, ये कुछ अच्छे से तो बना नहीं, तो और अच्छे से कैसे बना सकता हूँ मैं ट्रेपीजियम, अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूँ तो ये वाली चीज़ को ऐसे करके और ये वाली चीज़ ऐसे करके, ये वाली चीज़, तो देखिए ये मेरा ट्रेपीजियम बन रहा है। ठीक है, ये वाली चीज़, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे ए कर रहा हूँ, मैं इसे बी कर रहा हूँ, मैं इसे सी कर रहा हूँ और मैं इसे डी कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तब ये ट्रेपीजियम बन जा रहा है। ये वाली चीज़ कुछ ऐसे बन रही है, देखिए ये ऐसे जा रही है, ऐसे करके
ये इधर जाके फिर इधर आ रही है, ठीक है। तो ये मेरा ट्रेपीजियम बन गया। ये वाली चीज़ को ट्रेपीजियम मत पकड़िएगा, ये वाली चीज़, ठीक है। तो आइए चलिए एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम निकालते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम क्या बोला था मैंने आपको, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स में क्या है, देखिए ये वाली लाइन पैरेलल है और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो इनकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो गिनिए, ठीक है। वो आप कैसे गिन सकते हैं, देखिए ये 0 है और यहाँ ये 6, तो ये जो पूरी लेंथ हो गई लाइन की, ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, 6 हो गई। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, क्योंकि ये जो यहाँ पर है ये तो 0 है और ये यहाँ पर 6 है, तो ये जो पूरी जो बेस हो गई ये तो 6 हो गई मेरी, ठीक है। उसी तरह ये वाली जो चीज़ है 0 है, मतलब ये तो इनिशियल पॉइंट है और जो मैक्सिमम पॉइंट तक जा रही है 2 तक जा रही है, तो फिर जो इसकी जो लेंथ हो गई ये 2 हो गई मेरी। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स में क्या आ गया मेरा, 6 + 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आप देखो कि ये जो पैरेलल लाइन है इन दोनों बीच का डिस्टेंस तो ये वाला चीज हो गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से 1 यूनिट और यहां से ये 2 यूनिट, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2 यूनिट, ठीक है। अगर आप इसे ले लेंगे तो 1 2 3 या 4 यूनिट चल जाएगा, ठीक है। देखिए ये थोड़े सम्स बनाने में, एक्चुअली ड्रॉ करने में थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इसे अगर आप आस्ते से मतलब स्लो मोशन में करके देखेंगे तो समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये एरिया निकालूं, हाफ इंटू ये 6 + 2 = 8 इंटू 2, तो ये 2 इधर से कट गया, तो 8 स्क्वायर यूनिट्स आ गई आपकी एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, ठीक है। तो ये सम काफ़ी हार्ड थी क्योंकि इसमें आपको प्लॉटिंग के बाद एक ट्रेपीजियम को देखना है और ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था सॉल्व करने से पहले, ठीक है। बट ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो ये सारे सम कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी हो जाएंगे आपके लिए। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको ये वेरियस टाइप्स ऑफ सम्स बेस्ड ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड समझा पाया हूँ। अब अगले क्लास में हम लोग, यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ख़त्म होता है और आप RS अग्रवाल से ही मैंने सम्स उठाया है, तो आप वहाँ से जाके काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप इस पे 10/10 स्कोर कर सकते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की ग्राफिकल मेथड तो ओवर हो चुकी है, अब अगले में क्या मेथड आती है। जैसे अभी 3 मेथड बाकी है हम लोगों का, एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक है आपका एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में और फिर से देखते हैं कि क्या सम्स लेकर आता हूँ मैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब टू दिस पेज, ऑलराइट, ठीक, थैंक यू सो मच।